ये हमने एक जहाँ मॉडल जब किया हुआ है, इसमें बेसिकली नाली का जो वाटर है उस वाटर को हम लोगों ने इस तरीके से मान लो इस जगह स्टोर कर लिया, ठीक है। अब इसको स्टोर करके हम इसको यहाँ पर पंप करते हैं, पहले इसमें आता है। तो ये बेसिकली एक बायोफिल्टर का काम करता है। जो भी हमारा वेस्ट है, जो ड्राइड लीव्स हैं, ये कार्बन है। तो ये कार्बन के थ्रू जब वो पास होता है तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये अपने आप में कंपोस्ट के रूप में कन्वर्ट भी होता है और इसमें स्क्रीनिंग हो जाती है, सॉलिड पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने के बाद ये आप देखेंगे कि ये सेडिमेंटेशन, जब आप ये जो गंदा पानी है ये जब होल्ड हो जाता है तो यहाँ सेडिमेंटेशन के तरीके से ये हो जाता है ना। अच्छा, सेडिमेंटेशन होने के बाद आप देखेंगे कि इस पानी को हम लोग इस तरीके से ग्रेवल्स के थ्रू पास करते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी हद तक क्लीन होता है। तो यहाँ फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन दोनों काम किया। फिर इसी तरीके से सेम प्रोसेस से हम इसको जो मोटा कोर्स सैंड है, मोटी बालू है, उसके थ्रू पास कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हम इसको जो है ये इससे पास कर रहे हैं फाइन सैंड से। तो सैंड से पास, अब ये हमको लिटरली क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, बट इसके अंदर अभी भी कुछ बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी भी हैं। इस पानी को हम चढ़ा देते हैं ऊपर पंपिंग करके। यहाँ पर एक छोटे से मोटर से आप ऊपर चढ़ा दीजिए, तब ये पूरी प्रोसेस हो जाती है। और ये पूरे जो रीड्स हैं, ये आप देखेंगे कि ये प्लांट्स के रीड्स हैं। तो ये रीड बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम है। ये रूट्स बेसिकली वो हमारा हमारे जो माइक्रो बैक्टीरिया हैं वो इन प्लांट्स का फूड है। और ये फैमिली के प्लांट्स फिर ये आप ग्रो करते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे प्लांट से जब ये रूट्स निकल करके जाती हैं तो आप देखेंगे कि वो पूरा का पूरा पानी फिल्टर होता है। प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो करते हैं। आप ये सब देख रहे हैं, देखिए एकदम फ्रेश, ये फ्रेश लीव आ रही है, इसकी प्लांट की हेल्थ दिखा रही है आपको, देखिए। तो ये पानी जब ये पूरा कंटिन्यूस ऐसा फ्लो करता है, कंटिन्यूस फ्लो करता है, तो फिर आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप ये प्लांट की आप हेल्थ देखिए, ये कितना हेल्दी प्लांट लग रहा है। ये एक मैरीगोल्ड ट्री का फ्लावर है, आप इसकी रूट्स को देखिए। और ये देखिए प्लांट कितना फ्रेश है। तो इस तरीके से आप इसमें अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स, अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट्स भी लगा सकते हैं नीचे के लेवल पर, और ऊपर के लेवल पर ये वाली फैमिली के सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। तो ये सारा क्लीन होकर के इसका भी आप हेल्थ देखिए कितना अच्छा है। मतलब प्लांट की हेल्थ देखिए, उसकी रूट से पता चल जाए। ये होकर के यहाँ पर हमारे पास में मिल गया। अब इसको हम चाहें तो यूटिलाइज कर लें, हम जहाँ भी चाहें इसको गार्डन में करें या करके ये हमारे पास पानी आ गया। तो ये पानी लिटरली ऐसा होकर के निकल रहा है। ये जैसे मैं आपको ऐसे भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए कैसा हाल है, यहाँ देखिए, और इस पानी को आप देखिए। देखिए बेसिकली ये एक वेस्ट वाटर का रीयूज सिस्टम है। डोमेस्टिक वेस्ट जो हमारा वाटर होता है, जो भी हम पानी नाली के थ्रू रास्ते में छोड़ देते हैं, उस वाटर को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर ये हम लोगों ने एक पूरा कंसेप्चुअली वर्किंग डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल तैयार किया है। और हम लोग का विजन है कि हम चाहें लोगों को बुला करके इसको दिखाएं। देखिए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ। एक एवरेज में अगर एक आदमी के घर, एक हाउस होल्ड का जो वाटर कंजप्शन सपोज 100 लीटर्स का है, तो उसमें से 40 to 45% पानी जो है वो फ्लश पे चला जाता है। जो फ्लश में चला गया उसको हम ब्लैक वाटर बोलते हैं। उसका एक अलग सिस्टम ट्रीटमेंट का है, सोकपिट पे जाता है, वो रास्ता अलग है। जो बैलेंस 50-55% पानी जो बैलेंस बचता है, वो पानी हमारे किचन का, बाथरूम का और हमारे मतलब वॉशिंग मशीन का सारा पानी जो है वो हम ड्रेन में, नाली में डाल करके फिर वो या तो रोड पे जाता है या म्यूनसिपैलिटी नाली के साथ अटैच हो जाता है। हमारा विजन ये है कि अगर उस 55% पानी को हम इस तरीके से फिल्टर कर सके तो
दो चीज़ें होंगी, हम ऐसे अपना एक सुंदर गार्डन भी तैयार कर सकेंगे और पानी भी जो फिल्टर होकर के पूरा साफ़ आएगा वो ऐसा इस तरीके का पूरा क्लीन वाटर आएगा। तो इस क्लीन वाटर को अगर हम वापस से चाहें तो अगर फ्लश में हम यूज़ कर लें या गार्डनिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ कर लें तो हम दो मेजर काम इसमें हम कर सकेंगे। एक तो हमारा कंजम्पशन सीधे 50% 40% रिड्यूस हो जाएगा। हमारा जो हम ग्राउंड वाटर से निकाल रहे हैं वो हमारा 50% 40% तक रिड्यूस हो सकता है, पहला। और दूसरा, जो म्यूनसिपैलिटी के ऊपर लोड आ रहा है, पूरा पानी जब हम ड्रेन कर रहे हैं म्यूनसिपैलिटी जो लोड आ रहा है वो भी कमेगा, प्लस जो बाहर फेंकने से हमारे पूरा पानी जमा होकर के कचरा, गंदगी और मच्छर और ये सारी बीमारियों का ये होता है वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा अपना जो वेस्ट है हम उसको कैसे खुद यूटिलाइज करें, उसको कंपोज में कन्वर्ट करें या मतलब उसको लिटरली एक और नया लोड नहीं बना दें म्यूनसिपैलिटी के ऊपर, यही इंटेंशन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको एक पूरा वर्किंग मॉडल चला किया है। तो आप लोग पर्यावरण के लिए भी देख सकते हैं, ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, अपने हेल्थ खुद के लिए अच्छा है और अपना एक बड़ा प्लीजिंग, आपको थोड़ा सा जिनको भी थोड़ा गार्डनिंग में इंटरेस्ट है वो इसको और बहुत अच्छे से क्रिएटिव बना सकते हैं। एक एवरेज मान लीजिए 1000 लीटर कंजम्पशन, अगर किसी घर में 500 से 1000 लीटर का कंजम्पशन होगा तो वो भी अपने घर के लिए बना सकते हैं। और अगर कॉस्टिंग के तरीके से मैं बोलूँ तो एक मिनिमम में जैसे देखेंगे तो वो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये से लेकर के 50,000 60,000 लाख रुपए तक के सिस्टम्स बन सकते हैं। क्रिएटिविटी का कोई लिमिट नहीं, अपन कैसा भी इसमें चाहे तो वैसा सिस्टम इसमें बना सकते हैं। तो ऐसा है कि कुछ मतलब जो कुछ सीरीज़ के प्लांट्स हैं जो ये वेस्ट के एरिया में ही होते हैं, जहाँ पर भी वेस्ट डंप होता है तो ये वो वैसे वाले प्लांट्स को ही हमको ज़्यादा उसमें लगाना चाहिए। सीरीज़ में वो ज़्यादा लगते हैं और वही प्लांट्स बेसिकली पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियाज को वही प्लांट खाते हैं। वो हमारा जो वेस्ट है वो उनका फूड है और हम मतलब हमारे वेस्ट पानी को उसका फूड बना करके हम एकदम सुंदर ग्रीन बना सकते हैं और अपने शहर को, घर को, रोड को, रास्ते को साफ रख सकते हैं। इसमें विशेष ये कहेंगे कि वो इसमें इन्वॉल्व होके और लोगों को ये संदेश दे और उसको आगे बढ़ाए ताकि लोगों को अवेयरनेस आ जाएगी और जो वाटर लेवल हमारा डे बाय डे कम होते जा रहा है उसको हम कैसे बचा सकें। ये बहुत बड़ी चीज़ है और उसका रिसाइकलिंग करके उस वाटर को यूज कर सकते हैं। एक्चुअली जन हाइड्रोपोनिक सिस्टमटा अच्छी बर्तमान आमर लेट्यूस टाइप रो जो ग्रीनी वेजिटेबल्स अच्छी तार लगी बेस्ट बहुत बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट आम पाइपरमा जदि हाइड्रोपोनिक के आम यूज करी ग्रो करमा तो बढ़िया बढ़िया वेजिटेबल्स आम एकदम जार की इंटैक्ट रहबा तार द्रव्य गुण सांगे आम भल वेजिटेबल्स आम ग्रो करि पारमा। आउ इटा गोटे बहुत बढ़िया जिनस जेनटू आम फार्मर होन कि आमर अच्छा जेन फैमिली गुड़ाक अच्छा जेन मैंने इंटरेस्टेड फॉर किचन गार्डन से इंस्टॉल करी करें एते कि कॉस्टिंग भी एते हाई नाइन न तेणु कम कॉस्टिंग भितर बहुत क्वालिटी जिनस आम ग्रो करि पारमा और जार फ्यूचर भी आसुचे मार्केट रे जेहेतु आप ग्रीन रो अल्टरनेट किसी नाइन न आमर जेन खाद्य गुड़ाक आम बर्तमान खाऊँ फास्ट फूड गुड़ाक से देह लगी भल लगे तो जिते ग्रीन आमर रहा फुड रे से आंटी कैंसरस प्रॉपर्टी तार अच्छे आंटी आपणकर हार्ट पाई भी सेटा भल रहा तेणु ग्रीनी वेजिटेबल्स रो टाइम आसूचे आ समस्ते खाबार कथा भी सेटा के तेणु भावुचे दिस इज द बेस्ट अल्टरनेटिव द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। थैंक यू।